नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का घटाव कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके के भिन्न के घटाव को करना सिखाऊंगा, जिसमें यहाँ पर हर समान रहता तो उसको कैसे करते हैं और जिसमें हर समान नहीं रहता तो उसको कैसे घटाते हैं। ठीक है ना, आइए दोनों को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या 6/3 है, घटाव करना किसके 4/3। देखो इसका भी 3 है, इसका 3, तो यहाँ पर दोनों भिन्नों का क्या हर समान है। तो हर समान है तो उसको घटाव बहु करना आसान है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे, इस तरह से एक लाइन खींचना है। जो नीचे है वही आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। नीचे क्या हमारे पास 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर में से आपको ऊपर को घटाना है, तो यहाँ पर अंश में से आपको यहाँ पर अंश को घटा देना है। तो 6 में से 4 को घटा देना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 6 माइनस में आपको यहाँ पर 4। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और बटे में क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पर 2/3 ये क्या हो जाएगा, आप सभी का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जब यहाँ पर हर क्या आता है, समान रहता है, तो इस तरह से हम लोग घटाते हैं। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है ना, देखो इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, मतलब यहाँ पर हर समान है। तो हर समान है तो कैसे करेंगे, एक लाइन आपको खींचना है इस तरह से। ठीक है ना, जो नीचे है उसी को आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर नीचे क्या है, 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देना है। इसके बाद अंश में से आपको यहाँ पर अंश को घटा देना है। ठीक है ना, तो 7 में से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये 6 को घटा देना है। तो चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नीचे क्या है, 4 है तो यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना है। तो यही 1/4 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि यहाँ पर जिसका हर समान रहता है उसको कैसे घटाते हैं। ठीक है ना, अगर समझ गए मेरे प्यारे तक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर इसको यहाँ पर जब घटाते हैं, जब यहाँ पर हर समान नहीं रहता है। देखो यहाँ पर क्या है, इसका 8 है, इसका 7 है, यहाँ पर हर क्या है, समान है, तो इसको कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जब यहाँ पर हर समान न रहे तो आपको फिर इस दोनों को आपस में क्या करना है, नीचे वाली संख्या को आपस में क्या करना है, गुणा करके नीचे लिखना है। ठीक है ना, चलो गुणा करके नीचे नीचे लिखते हैं। तो 8 से कितना होता है, 56 है, तो आप यहाँ पर 56 कर देना है। ठीक है ना, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, कैसे, 5 का गुणा 7 में करना है, इसी तरह से 3 का गुणा को 6 में कर 8 में करके आपको यहाँ पर नीचे बगल में लिख देना है। ठीक है ना, पहले क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना, मतलब यहाँ पर 5 और 7 का गुणा करना है। ठीक है ना, तो 5 से कितना होता है, 35 होता है, तो 35 लिख देना है। अब देखो घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब इस तरह से आपको यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है ना, 3 का गुणा किसमें करना है, 8 में, तो 8 3 कितना होता है, 24 होता है, यहाँ पर 24 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब उसको घटा देना है। ठीक, 35 में से आपको 24 को घटा देना। चलो घटा देते हैं। देखो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। नीचे क्या है, 56 है, तो यहाँ पर 56 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर 11/56 यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं जब यहाँ पर हर क्या रहे, असमान रहे। जब समान न रहे तब। ठीक है ना, तो यहाँ पर 11/56 आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर इसका 7 है, इसका क्या है, हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो हर समान है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो 7 बचे कितना होता है, 35 होता है, तो वो 35 इस तरह से लिख देना। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 का गुणा 5 में करना है और 3 का गुणा को 7 में करके लिख देना है। ठीक है ना, तो 9 5 से कितना होता है, 45 होता है, तो 45 लिख देना है। अब देखो माइनस को माइनस करना है, 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो हमें 21 लिख देना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है ना, देखो 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है ना, अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 लिखना है। और बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास 35 हो जाएगा, तो आपको 35 इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर 24/35 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो लाइक कीजिए और चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।